जैसे आपने पढ़ा ही होगा, टाइटल में हमने डाला था लहू का चौखट पर लगाया जाना। क्या है लहू का चौखट पर लगाया जाना? ये आज पप्पा के दिल में है कि आप जाने, क्योंकि यहीं से तो शुरुआत जो हुई थी। ठीक है, इजरायली जो मिस्र में थे जब आजाद किए गए, क्या लगाया गया था? चौखट पर लहू लगाया गया था। हालेलुया। हम उसे समझें कि वो कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, और जो लगाते हैं उनमें कौन सा नेचर रहता है। ये आज हमें पिता बताना चाहता, अपने दिल से ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता है, ताकि कोई भी मिस्र में रह ना जाए, कोई भी मिस्र का नेचर लेके उस तक पहुंच नहीं सकता। जो मिस्र का नेचर है आज आप में से वो खत्म करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता की बरकत को ढेलते हैं जो आज वो अपने लवंस के लिए लाया है, अपने प्यारे बेटे और प्यारी बेटियों के लिए वो लाया है। हालेलुया। निकाले निर्गमन 12:3 से स्टार्ट करती हूँ आपके लिए पढ़ना। हालेलुया, थैंक यू फादर। 12 हाँ जी, निर्गमन 12:3 से। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। तो मैं 5 में जाती हूं अब। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। लेके कब आना? 10वें दिन को रखना। कब तक? 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग, जो पंजाबी सुन रहे हैं उनको शायद ये गोधूली ना पता चले, मेरे बेटे ने मेरे को बताया है गोधूली बोलते हैं शाम के समय। गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे नंबर 1, पाँव में जूती पहने नंबर 2, और हाथ में लाठी लिए हुए नंबर 3, उसे फुर्ती से खाना 4। वे तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा। कौन बोल रहा है? बीच में से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। याद रखिए, देवताओं को मारा नहीं है, दंड दूंगा लिखा है। हालेलुया। दंड दूंगा, मैं यहोवा हूं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वे लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर, किसको देखकर? उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा,
जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे और वे दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वे दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। हालेलुया, हालेलुया। इंस्ट्रक्शंस कौन फॉलो कर रहा है? पहले एक मेमना लाना है, चाहे वो बकरी का, चाहे वो किसका है, हो बकरी में से लेना, चाहे उसको भेड़ में से लेना, चाहे वो मसीह में से आया है, चाहे वो गैर कौम से आया है, उसको ला लो। हालेलुया। तो उसको अपने पास रखो, 10वें दिन से 14वें दिन तक अपने पास रखो। क्यों? तो उसी दिन ला के जी फ्रेश बना दो। हम तो आजकल जो खाते हैं मेंढा या बकरे का मांस, हम तो फ्रेश खाना लाइक करते। तो 4 दिन रख के क्या उसका जब झट से झटका दो और खाने को बोल दीजिए प्रभु जी 4 दिन कौन वेट करेगा। आई एम सॉरी। 4 दिन परमेश्वर ने इसलिए बोला है क्योंकि वो जिस जगह से लाया गया है, पता नहीं क्या क्या खा लिया होगा, उसका अंदर भी तो साफ होना मांगता। हाँ, पता नहीं अंदर क्या क्या ले गया होगा वो। ऐसे ही जब हम मिस्र से निकाले जाते हैं, ला लिए जाते हैं, तो हमारे अंदर झूठ, जलन, झगड़ा, रगड़ा, चोरी, व्यभिचार, अरे जेलसी, भर भर के चुगलियां, आए हाय हाय, बदमस्तियां, नशे। अरे ये जरूरी नहीं है कि आप सिगरेट का नशा, शराब का नशा, आप लड़कियों को देखने का, ताकने का, इवन तो शादीशुदा मर्द औरतें कुंवारों को ताकती हैं। हालेलुया। ये जो आदतें हैं 4 दिन साफ करने के लिए रख छोड़ना। हालेलुया। ये किसकी ड्यूटी है? जो ला के बांधेगा। घर का एक पर्सन जो बड़ा है, जो मुखिया है, इवन तो पास्टर्स की भी बात है। हालेलुया। तो आप 4 दिन, अरे लाना कहा, 1 साल का बोला है, 1 साल से आ रहे हो, 4 दिन रख के जब आप देख लो इनके नेचर में चेंजेस नहीं आ रहा, ये बदल नहीं रहे हैं, क्यों मैं इसको वार्निंग नहीं देता कि तेरी तेरी जलन, तेरी चोरी, जो तू मिस्र से जब निकाला गया था वही नेचर तुझ में है। 1 साल का तू हो गया मसीह में आए हुए, अभी तक तेरी अकड़ खत्म नहीं हुई। देख, तेरे को वार्निंग आई है। हालेलुया। कौन देता है जी? भाग नहीं जाएंगे। 4 दिन रख के ना, जो उसके अंदर है वो संडास, वो जो गोबर के जरिए बाहर निकलना मांगता परमेश्वर, ऐसा पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। हम ताकेंगे परमेश्वर को, उस धधकती हुई आग को। सूर्य की तरफ देख कर ना, नीचे देखना, सब कुछ काला काला नजर आने लग जाता है, तो हम उस परम प्रधान को देखेंगे। कोई भी पर्सन जिसमें एक भी सिंह बाकी है, परम प्रधान को देख नहीं सकता। हालेलुया। तो उसको लाना, उसको 4 दिन रखना, 10वें दिन लाना, 4 दिन रखना, साल का होना मांगता, उसको काउंसलिंग करना। हालेलुया। उसकी काउंसलिंग करते रहना कि भैया अभी तक तूने ये नहीं छोड़ा, तेरे को छोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें उसको बताते रहना। और फिर क्या लिखा है कि उसको बलि करना और उसको पकाना कैसे है। सर, अंतड़ियों और पांव समेत क्यों लिख दिया जी? यहाँ पे परम प्रधान को लिखने की क्या जरूरत, लिखवाने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, हम सर घर ना छोड़ जाएं और चर्च में जाएं तो चर्च में अपना सर छोड़ के घर में वापस यूं ही ना आ जाएं। हमारा विवेक, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारी जो आंख खुलनी रहती है, जो परमेश्वर हमें प्रकाशन देते हैं, वो हमारे साथ होनी मांगता। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। जब हमारे ढा जल जाएगी, जलन जल जाएगी, हमारे अंदर का मिस्र का नेचर जल जाएगा, तब हम में वो सब कुछ एंटर
एंटर करने पाएगा, जिसका लेके लहू हमने चौखटों पर लगा देना है, जिसको देख के परम प्रधान कहेगा ये मेरा पुत्र, वो मेरी पुत्री है। हालेलुया। कहता है सर, अंतड़ियों और पैरों समेत उसको भूंजना है। भूंजते क्या है? थोड़े टाइम पहले मैं बात कर रही थी कि कोई भी कच्चा प्याज आप कट 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 करके उसमें हल्दी डाल के खा नहीं सकते हो। हालेलुया। उसको भूंजते हो, किस चीज के लिए भूंजते हो आप प्याज को? कच्चा आप तड़का मार के नहीं खाते हो, क्योंकि आपको उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती, आपको एक टेक्सचर चाहिए, आपको उसमें उसका टेस्ट अंदर का निकालना रहता है, ताकि वो बाकी की जब ग्रेवी बने, सब्जी बने, दाल बने, कुछ भी चीज बना रहे हो बने, तो उसमें टेस्ट आना मांगता। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है इनको भूंजो रख के, इनको पूरा रखो आग में। कौन सी आग है वो जिसमें रखने को परमेश्वर हमें आज बोल रहा है? पवित्र आत्मा की अग्नि, जिसमें इनका अंदरला कच्चापन है जो भूंज जाए। हालेलुया। सड़ जाएगा, नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जब हम परमेश्वर के आगे अपने आप को लाके रखते हैं। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर है वो। हालेलुया। अब बहुत से होंगे सोचेंगे ये तो ओल्ड टेस्टमेंट की बात है जी, पिता को जानने पुत्र को जानने बैठे हो आप। पिता ने ही पुत्र को भेजा है, ये कैसे पता चलेगा कैसे कैसे भेजा है? हालेलुया। हालेलुया। तो कहता है कि खाना कैसे है? तैयार होकर खाना है। हालेलुया। तैयारी रखनी है पूरी जी। हालेलुया। कैसे खाना है? कमर बांधे, विधि है जी। कमर बांधे, जब मैं बुझ रहा हूं, जब बुझा हुआ खा रहा हूं, मेरे को कोई दे रहा है, मेरे पाप बता रहा है, मेरे सिन मेरे सामने रखे जा रहे हैं, मैं अपनी कमर कसूं। हाँ पिता, ये आदत मुझ में है, मेरे को निकालनी है, मेरे को छोड़ना है, मेरे को इसको भूज देना है, राख कर देना है, खत्म कर देना है, भस्म कर देना है। हालेलुया। और पाँव में जूते पहने। अरे पप्पा, मैंने सीख लिया, अब मैं जाऊंगा उस पड़ोसी के पास, मैं उसको भी बताऊंगा कि कैसे हम अपने सिन पर विजय पा सकते हैं, कैसे हमने भूंजना है उसे और कैसे खाना है। हालेलुया। और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से, जैसे ही मेरे को पता चलता है सिन कैसे माफ होते हैं, मैं तो पहले कर नहीं पाया, आज परम प्रधान के वचन ने मेरे को जिंदा कर दिया, मेरी आंखें खोल दी हैं, मैं अंदर से हिल गया हूं, मैं अकेला नहीं। अभी जब खत्म होगी मीटिंग, मैं फला भैया को बताऊंगा, मैं फला सिस्टर को बताऊंगा, मैं फला परिवार में जाके बताऊंगी। ये फुर्ती है। हालेलुया। ये नहीं अरे मरते हैं तो मरने दे, हमें तो पता चल गया, हमें उनसे क्या लेना देना, आपका कोई भाग नहीं है ऊपर। हालेलुया। आप नीचे जाने वाले हो। हालेलुया। हालेलुया। आपको अब इतना ध्यान रखना पड़ेगा, मेमना लाना पड़ेगा, साल का हो और 4 दिन रखना भी पड़ेगा, 10वें दिन लाके 4 दिन काउंसलिंग भी देनी पड़ेगी, उसका गंदा नेचर निकालना पड़ेगा, उसको भूंजना पड़ेगा आग में रख के, और खाने की विधि भी आपको पता होनी चाहिए। हालेलुया। देन बात बनेगी। उसमें से निचौड़ा हुआ, उसमें से निकला हुआ जो हम निकाल के लगाएंगे ना चौखटों पर, आप बोलोगे ये तो भूंज गया जी, मैं क्या लगाऊं? मेरा जो नेचर सड़ा है ना उस अग्नि में, जब उसको हमारे ही दिलों की चौखटों पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के रूप में वो खुदाबंद खुदा देखेगा ना, तो तब मौत का फरिश्ता हमसे दूर भागेगा, जिसको डेवल, जिसको शैतान लूसीफर बोलते हैं। उसकी शक्तियां हमारे पास नहीं आ सकती, भटक नहीं सकती। आज हमने चौखटें यूं ही खुली छोड़ रखी हैं। अगर आप मसीह में आ भी गए हो ना, कहते हो हमने तो बपतिस्मा ले लिया है, तो चौखट पे लहू लगा के नहीं, ये देखता मेरा परमेश्वर।
हालेलुया। कितनी विधियां, अरे कितनी तैयारी, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौखट पे लहू लगाने के लिए, खाने के लिए, भूंजने के लिए, और मौत के फरिश्ते को कि मेरे घर से भाग जाए, उसके लिए कितनी बड़ी जिम्मेवारियां हैं। अरे मजाल है किसी ने इंस्ट्रक्शन ना मानी हो तो परमेश्वर से माफ कर देता, वो भस्म कर देने वाली आग है। हालेलुया, हालेलुया। फिर वह कहता है, परम प्रधान कहता है, मैं यहोवा हूं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वे लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। क्या आज लहू है? अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा। कौन है मिस्री? ये गंदा नेचर, जे गंदे विचार, जे बेविचार, जे झूठ, जे ढा, जे जलन, ये है मिस्र का नेचर। तब वह विपत्ति तुमको न पकड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। इसका मतलब ढा, जलन, चोरी, झगड़ा, रगड़ा, लंद फंद सब काम अगर हमारे अंदर हैं तो हमें बीमारियां पकड़ेंगी, हमें बीमारियां पकड़ेंगी हमारे आने वाली पीढ़ियों तक। वो कहता है, इस सदा पर्व करके मनाना, वे दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाएगा। तो अगर हम उन चीजों को खुद नहीं करेंगे तो बच्चों को कहां से बता देंगे? कोई असर नहीं होने वाला। हालेलुया। तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा ये दिन। अब आप देखें, कब आए थे, कब आपने रियल में परमेश्वर के सामने अपने आप को जीवता करके बलिदान करके चढ़ाया था? कब आए थे आप? जो जब दिन वो आप याद कर कहते हैं ना, मेरा जो फलाना फलाना स्पिरिचुअल बर्थडे है, और परमेश्वर ये भी कहते हैं, तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। पहला सा प्रेम कौन सा है? जब हम आते हैं तो अरे हर्षोल्लास से, अरे कितना हम एक्साइटेड रहते हैं। मेरे को प्रभु को ए से लेके जेड तक जानना है, अल्फा से लेके ओमेगा तक मेरे को उसको जान लेना है। तब मैं कितना एक्साइटेड होता हूं, और धीरे धीरे मेरा प्यार ठंडा पड़ जाता है। हालेलुया। धीरे धीरे मेरा प्यार उस परम प्रधान से ठंडा पड़ जाता है। तो फिर मैं अपने आप पर उस लहू को, जो परमेश्वर ने कहा दीवारों पे, चौखटों पे लगा लो, उससे अपने आप को अलग कर लेता हूं। देन फिर दया नहीं रहती। हालेलुया। कहां पे लिखा है? जीविता बलिदान करके चढ़ाओ। चले रोमियो निकाले, रोमियो 12 का 1 और 2 पढ़ते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो फादर। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अरे जीवित शरीरों को पवित्र और मन उसको भावता हुआ। कैसे भावता? अरे भूंज के खाना है। भावता कैसे है जी? भूंज के खाना है, और विधि लिखी हुई है, और कैसे वो प्रोसेस में जाना है, कैसे उस पैटर्न को, कैसे उसकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को हमने निर्गमन 12 का 3 से जो भी पढ़ा है उसमें जाके दोबारा से देखें। हालेलुया। भावता हुआ। उसने ये नहीं कहा कच्चा ही खा लो, उसने ये नहीं कहा लियांदे सारी उसको भूंजो और खा लो। उसने इंस्ट्रक्शन दिया, उसने धीरे धीरे आपको समझाया हुआ है कैसे खाना है। हालेलुया। जीवता करके अपना हमारी, हम कैसे इस चीज को नए टेस्टामेंट में कैसे लेते हैं, ये सब आपको आगे बताते हैं। जीवता करके। अब मैनू आदत है जी झूठ बोलन दी, ते मेरा जींदा शरीर ही झूठ बोलता है, मरिया तो ना तो झूठ बोलता है ना सच बोलता है। तो मैं क्या करूंगी? जीवता करके बलिदान, झूठ को छोड़ दूंगी, सच को पहन लूंगी। तभी होगा जब हम भुंजे जाएंगे। कहां पे? परमेश्वर की धधकती हुई आग, उसकी प्रेजेंस में जाकर, उस कमरे में जाकर, जहां पे हमें ये भूंजने के प्रोसेस में खुदा लेके जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब हम जाके जीवता बलिदान अपने शरीरों का चढ़ाने पाते पर प्रधान के आगे।
वो आपको छोटी सी बात लगता है? हाँ, हम घर में अरे कुत्ता बिल्ली लाते हैं, उसको नहला नहला के रखते हैं, अलग अलग तरह के शैम्पू, अलग अलग तरह के खिलौने, अलग अलग तरह के उसके लिए वो क्या बोलते हैं कारपेट लाते हैं, उसके लिए घर बनाते हैं। ओ हेलो, हमें अपने इस घर की कोई चिंता नहीं, जिसे एक और घर भी पहनाया जाना है जो कभी भी गिरने वाला नहीं है। हालेलुया। तो वो परम प्रधान है, आप कुत्तों का ध्यान रखते हो, अपने बच्चों का नहीं ध्यान रखेगा। वार्निंग देता है, जब हमारे घर में पाले हुए पालतू कुत्ता बिल्ली जब बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हिदायतें देते हैं, तो कितना ध्यान रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। तो हम कुत्ता बिल्ली नहीं है, परम प्रधान के बच्चे हैं। हालेलुया। तो हमें कितनी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी डॉक्टरों के डॉक्टर जीसस की। हालेलुया। आज परमेश्वर का आशीर्वाद इतना बड़ा, जो अपने बच्चों के लिए वो उंडेले जा रहा है, उंडेले जा रहा है, उंडेले जा रहा है। आज बच्चे कान बंद करके पापा भगत मम्मा भगत बन बैठे हैं, पास्टर भगत और पास्टरनी भगत बन के बैठ गए हैं जी। हाँ, कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगा। हालेलुया। डर जाए, कांपे, उसके आगे थरथराए, उसके आगे तो कोई स्वर्ग दूत भी खड़ा नहीं रह सकता, ना उसको ताक सकता है। ऐसे अपने पंखों से वो छुपा के अपने मुंह को बोलते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो सिन हमें बना नहीं रह सकता जब हमारे दिलों की चौखटों पर परमेश्वर के इकलौते का लहू लगा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो उसकी शर्तें हैं, कहता जीविता करके मन उसका भावता हुआ, उसको बाता हुआ, मेरे को बाता हुआ नहीं। ले मैंने बपतिस्मा ले लिया, कोई गल नहीं, चली जान दो सब कुछ। परमेश्वर केड़ा देखदा पिया सानू सजाता देवे। आपको नहीं पता है जी, वो इकट्ठा कर रहा है आपका लेखा जोखा। हालेलुया। हालेलुया। तो निकाले यशाया, आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। यशाया 9 का 8, 13 और 14 पढ़ते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। कुछ भी पुराने के बिना नया नहीं है, नया तब ही है जब पुराना याद है। हालेलुया। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है और वे इज़राइल पर प्रकट हुआ है और सारी प्रजा को प्रेमियों, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, आपको पता ही है, और शमरोन वासियों को मालूम हो जाएगा जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं। हालेलुया। जिसमें घमंड है और घमंड के साथ साथ अकड़ से बोलते हैं, कठोरता से बोलते हैं, सॉफ्टनेस उनमें है ही नहीं। चोर और चतर कह सकते हैं, जो चोर भी हैं और चतरे भी हैं, बहुत से हैं, कौन से हैं, तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे और ना सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। ये 13 में है, 13 में, तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे और ना सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। इस कारण यहोवा इज़राइल में से सिर और पूंछ को खजूर की डालियां और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। पूर्णिया और प्रतिष्ठ पुरुष तो सिर है। लीजिए, पढ़ा है कभी, समझा है कभी, जाना है कभी? पूर्णिया क्या होते हैं, प्रतिष्ठ पर्सन क्या होते हैं? पूर्णिया तो प्रतिष्ठ पुरुष तो सिर है और झूठी बातें सिखाने वाला नबी। क्या मेरी ही बाइबल में नबी लिखा है? सिर्फ मेरी बाइबल में नबी लिखा है? पास्टर लिखा है, अपोस्टल लिखा है, प्रॉफेट लिखा है, बिशप लिखा है? आपकी बाइबल में है क्या? जिसकी बाइबल में नहीं है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजे कि मेरी बाइबल में नबी नहीं लिखा। हालेलुया। समझना पड़ेगा इस दुनिया के सरदार को। हेलो, समझना पड़ेगा। तो
पूर्णिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूछ है, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भिड़का देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। लीजिए, सीखे जाके झूठे पास्टरों से, सीखिए जाके झूठी पास्टरनियों से, वो नष्ट हो जाते हैं। इस कारण प्रभु ना तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा और ना इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी है और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। जिससे सीखते हो, जिन्होंने सीखा है उनके जवानों की बात कर रहा है जी, जहां प्रभु के, मैं उनके जवानों से भी खुश नहीं हूं। किसी को पास्टर ने क्या ड्यूटी दे दी, उनके आगे बच्चों की ड्यूटी लगा दी है, पर परमेश्वर के जो आपने नबी बना रखे हैं, कहता उनकी सेवा करने से मैं खुश नहीं हूंगा। उनके ना तो अनाथों पे, अरे वो दयालु परमेश्वर कहता मैं उन पे तरस नहीं खाऊंगा। अनाथ कब होंगे? जब वो जुबान मर जाएंगे। और विधवाओं पे भी मैं तरस नहीं खाने वाला। जो परमेश्वर कहता है विधवाओं की सुधि ले, वो ही परमेश्वर कहता है मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को सीधी चाल वाले मांगता। और सीधी चाल क्या है? गर्व और कठोरता। हाँ, उनके गर्व और कठोरता, जो कठोरता से बोलते हैं उनके कारण हो जाए। कौन है वो? वही पूछ और सर नबी और वो पूर्ण है। और जो सिखाते पहले सीख के आते, किससे? लूसीफर से, शैतान से। लिखा हुआ है कि अंत के समय में जो शिक्षा है वो दुष्ट आत्माओं भी देंगी। आप समझे कैसी कैसी शिक्षाओं में पड़ गए हो आप। पापा आपसे सीधी बात कर रहा है, फादर आपसे सीधी बात कर रहा है, क्योंकि आपसे प्रेम करता है। आप अपने में चेक करें है कि नहीं। मेरे में कमांड हो तो मैं कैसे परम प्रधान का बेटा बेटी हो सकती हूँ? हाँ, मेरे में झूठ है, गर्व है, कठोरता है, तो कैसे मैं परम प्रधान का बेटा और बेटी कहला सकती हूँ? कैसे मैं उसका बेटा कहला सकता हूं? जिसका एक शेष उसके बाकी भी शेष लिखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। एक परमेश्वर एक समय कहता है एक फल को छोड़ के सारे फल खा ले। उसी फल को खा के आज परमेश्वर कहता है एक भी शेष नहीं छोड़ूंगा, सब के सब कंप्लीट होने चाहिए, सबके सब खा के आओ, जो पवित्र आत्मा के फल है। हालेलुया। एक छोड़ने को बोला था, नहीं छोड़ पाए, अब लीजिए, करे तैयारी, भूंज भूंज के अपने आप को। हालेलुया। सर, अंतड़ियों और पैरों समेत, देन फिर लहू को देखेगा वो। हालेलुया, हालेलुया। डरते नहीं है जी, डरना छोड़ दिया है। किसने परम प्रधान को देखा है? कहते हमने स्वर्गदूत, वहां स्वर्गदूत देखा, वहां से उतर रहे थे, अरे चढ़ रहे थे, हमने वहां पे एक सीढ़ी देखी, स्वर्गदूत आ रहे थे, स्वर्गदूत जा रहे थे। अरे आपने तो नाटक बना लिया स्वर्गदूतों का। उठा के देखे नबी, जिसने स्वर्गदूत को देखा है, घुटने थरथराने लग गए, गिर पड़े, बेसुध हो गए। और आप गवाही देने चले जाते हो पुलपट पर, मैंने स्वर्गदूत देखा, तालियां बजती हैं। किस स्वर्गदूत को देख के आ गए आप? क्या बेसुध भी नहीं हुए? वो स्वर्गदूत जो उस परम प्रधान को नहीं देख सकते, धधकती आग, तो स्वर्गदूत कैसे होंगे? हालेलुया। बोलने से पहले सोचा करें, आपके बच्चों पर भी परमेश्वर फिर क्रोध करता है। कहता मैं उन जवानों से भी खुश नहीं हूं, मैं उन अनाथों पर दया नहीं करूंगा, मैं उन विधवाओं पर को भी कोई दया नहीं। क्यों इतना परमेश्वर आज अपने बच्चों को बार बार समझा रहे हैं? समझें, रिपेंट एंड कम बैक। हालेलुया।
हालेलुया। थैंक यू फादर कि जो समय समय रहते हमें वार्निंग दे के अपने में लाने की कोशिश में लगा हुआ है कि आज भी समय है, कोई तो सिधर जाए, कोई तो वापस आ जाए। वो इतना प्रेम करता है आपसे, इतना प्रेम करता है आपसे। अपने आप को उसने हमारे लिए, अरे दोनों जहानों का मालिक तख्त छोड़ के धरती पे आ गया, अपना लहू का एक एक कतरा, अरे लहू तो लहू, अपना पानी भी निचोड़ लिया। अरे जब लास्ट में उसके भोंका गया ना यहाँ पे, तो पानी भी निकल आया था। ऐसा प्यार किया है उसने हमसे, हमसे हमारी ढा, झूठ, जलन, चोरी, झगड़ा, अरे सॉन्ग नहीं छूटते दुनियावी। हम उसकी कदर नहीं करते क्योंकि हमने तय कर लिया है कि हमने उसके ही साथ जाना जिसके हम सॉन्ग सुनते हैं, जिसकी बातों पे हम ज्यादा कान लगाए हुए हैं, हमें उसी के साथ जाना है। हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या वार्निंग दे रहा है, क्या क्या वार्निंग लिख रखी मेरे पापा ने, नबी बताना भूल गए हैं। नबियों को नफा दिखता है और आपने बनाया उन नबियों को, आपने, वो खुद से खड़े नहीं हो गए, आपने अपने जवानों को दिया हुआ है उनके लिए काम करने के लिए। आप ये भी नहीं देखते वो कहां से स्टडी लेके आए हैं। आप अपने पे तरस नहीं खाते, अपने आने वाली औलादों पर भी तरस नहीं खाते। आपसे हिसाब लिया जाएगा, आपको ही देना पड़ेगा हिसाब उनका भी। निकाले, आगे चलते हैं। थैंक यू फादर। यशायाही 4:5 से आगे पढ़ती हूं मैं आपके लिए। हाँ जी, 4:5 से 4 से। ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उनके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वे दिन को तो धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी, पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। हालेलुया। कब होगा ये? कब होगा? जब मल धुल जाएगा जी। मल क्या होता है? मल क्या होता है? मल क्या होता है? गंदगी होती है, मैल, ढा, जलन, चोरी, झगड़ा, इरिटेट करना, दूसरे की तरक्की को देख के जलना, दूसरों के बच्चे खूबसूरत है उनको देख के जलना, ये मल है। और स्त्रियों का मल लिखा है, स्त्रियां ना कल्ला समझे। परमेश्वर हाइडन मैसेज लिख देते, जिसने समझना समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहना चाहता है। ये तब होगा जब लहू लगा रहेगा चौखटों पर। हालेलुया। न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा। कहां पे भुजना है हमने? कहां पे अनुग्रह लेना हमने? उस आत्मा की आग में बैठकर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा। हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में जो धधकती आग, जब हम बैठते हैं, जब हमें ठंडा ठंडा, गरम गरम हमें लगता है हमें कोई छू रहा, उस प्रेजेंस में जब हम रोज पकते चले जाएंगे, रोज पकते चले जाएंगे, रोज हम उसके साथ अपना एक रिश्ता बना लेंगे, तब हालेलुया,
तब की बात कर रहा मेरा परमेश्वर। क्या उस आग में आप जा चुके हो? उस आग में आप तप चुके हो? एक कच्चा घड़ा भी पानी नहीं रख सकते उसमें हम, उसको भी पका के लाता है कुम्हार। हालेलुया, हालेलुया। तो इस घड़े में क्या हम उस अभिषेक को अभी कच्चे में रख लेंगे? खुर नहीं जाएगा, गिर नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं हो जाएगा, पखाना पड़ेगा। कैसे अपने आप को तैयार करके, विधि जो निर्गमन में लिखी हुई है उन विधियों को अपने अंदर लेकर, और जो रोमियो 12:1-2 में है उसको लेकर, और ये यहाँ पे जो लिखा इसको समझकर। हालेलुया, हालेलुया। निकाले जरा इब्रानी। नए नियम में भी लहू है, पुराने नियम में भी लहू है। और जो कहते हैं हम पुराने नियम के नहीं हैं, हम यीशु वाले हैं, तो क्या यीशु का लहू लगा लिया है? हम यीशु वाले हैं, हम नए नियम में, हम नए सृष्टि हो चुके हैं। वो कहता है मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं, स्थापित करने आया हूं। वो अगर ऐसा होता तो पिता की आज्ञाकारिता करने के लिए नीचे आया है, वो कुछ छुड़ाने नहीं आया, उसी को एक्सप्लेन करके आपको बताने आया कि वो कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चले इब्रानी निकाले, इब्रानी 9:11-22 मैं पढ़ती हूं आपके लिए। हालेलुया, थैंक यू फादर अब्बा। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महाजाजक होकर आया, क्या होकर आया? मेरी बाइबल में महाजाजक लिखा है, मेरी ही बाइबल में क्या महाजाजक लिखा है? तो और उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों का लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का पवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, ये शरीर की बातें हैं, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों में से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। लीजिए, उन जवानों से उसको कुछ लेना देना नहीं है। कहता मैं आपके जवानों से जो सीख के आए हैं सर और पूंछ से, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। वो इस चीज की हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम सिधर के आ जाएं। हालेलुया। मरा हुए विवेक, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। ये मांगता मेरा पिता। इसी कारण वे नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। हालेलुया। पहली वाचा के समय के अपराधों से जो पढ़ के आए हैं, हालेलुया। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है।
क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। अब बताएं, क्या लहू लग चुका है? क्या लहू लग चुका है हमारे दिल के तख्तों पर? सिन कहां से आता है? पाप कहां से शुरू होते हैं? बाहर लिया अभिलाषा है, तुझे लड़की को देख लिया, लड़के को देख लिया, छेड़ लिया, अपना मन ठंडा कर लिया, अंदर से भी पाप आते हैं। अगर अंदर पाप है तो अंदर परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा वह नहीं सकता। और हम क्या है? उसके रहने का मंदिर है, हम मंदिर है उसका। हालेलुया, हम उसका घर है। मूसा जी कहते हैं हम उसका घर हैं। कहाँ पे लिखा मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं आपको फिर नेक्स्ट टाइम बताऊंगी कहाँ पे लिखा है। हम उसका घर हैं, उसके रहने का स्थान है। मूसा तो क्या लिखा है? व्यवस्था के बारे में लिखा, मैं लाऊंगी आने वाले समय में ये भी। हम उसका घर हैं, हमें अपने आप को शुद्ध करना। और वो कहता जिन जिन घरों के चौखटों पर, और वो यहीं रहता है, क्या हमारे इस घर की चौखट पर लहू लगा है कि नहीं? आप सोचें। इस घर में जहां पे वो रहता है, क्या लहू लग चुका है? इस घर की बात कर रहा है। आप अपने घर को ना बस समझी जाए कि बाहर हमने जी पास्टरनी ने ऑयल को लहू बना के प्रार्थना करके दे दिया, हमने बाहर लगा दिया, कोई अब हमारे घर में भूत चड़ेल नहीं एंटर कर सकती। और घर में पमे हम दिन रात हम लड़ाई झगड़ा ढा जलन चोरी अरे इन सब कामों में फंसे रहें। हालेलुया, इस घर की बात कर रहा। इसके अंदर कोई अशुद्धता नहीं मांगता परमेश्वर। और अशुद्धता कब दूर होती है? जब वो लहू को देखती है, और वो लहू कोई बछड़े का बकरे का नहीं होना मांगता। वो लहू मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी का लहू, जो उसने कलवरी पे आपके मेरे पापों के लिए बहाया। जब वो लहू हमारे दिलों पे लगा होगा ना, तब सिन भागेगा जी। इब्रानी 3:5 लिख रहा है मेरा बेटा, उसमें लिखा हुआ है घर के बारे में। पढ़ लीजिए आप, इब्रानी 3:5 पढ़ लीजिए। गॉड ब्लेस यू अमोरे दल्ला मामी। हालेलुया। तो वो लहू मांगता परमेश्वर उन घरों में नहीं जहां पे हम, जिस घर में हम रहते हैं, वहां पे जहां पे परमेश्वर का वास है। और यहाँ पे शैतान भी हमें गिराना चाहता है। शैतान कहाँ से गिराना चाहता है? झूठ डाल के। झूठ कहाँ से आता है? अंदर से आता है। बेविचार कहाँ से आता है? अंदर से आता है। अगर अंदर लहू नहीं है, जो घर है परमेश्वर के रहने का स्थान, उसे हम अपवित्र कर देते हैं, और अपवित्र पवित्र को नहीं देख सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें अपने इस दिल के द्वार पे प्रभु यीशु मसीह नासरी का लहू लगाना होगा। हालेलुया। अगर अभी भी समझ में नहीं आई तो चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रकाशित वाक्य 5:9। प्रकाशित वाक्य 5:9 पढ़ती हूं मैं आपके लिए। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इस
की मोहरें खोलने के योग्य हैं, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। किसने दिया लहू? क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। क्या उस चीज को, जिस चीज से उसने मोल लिया, हमारे ऊपर दिखाई देती है परमेश्वर को? जो छोड़ जाएगा, क्योंकि हम मोल में तभी हैं जब उसका लहू हमारे ऊपर है, तभी हमारी वैल्यू है, अदरवाइज वो हमसे बात नहीं कर रहा। हालेलुया। इतना जरूरी है लहू का चौखटों पर लगाया जाना। मिस्र का नेचर आप में अगर है तो आज ही अपने में से उसको अलग करें, भूंज के खाएं, रखें 4 दिन। अरे अपने आप को 4 दिन के लिए देखे, सोचें, अपने में से गंदगी को निकाले, देन फिर भूंजे अपने आप को। कहा खुदा की प्रेजेंस में घुस जाए। परमेश्वर मेरे को इस पाप से छुटकारा चाहिए। जब परमेश्वर आपको पाप याद कर रहा है, फुर्ती से उसे निकाल के अपने में फेंक दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मान कर छोड़ देता है किसको? पाप को, उस पे दया की जाएगी। हालेलुया। फुर्ती। हालेलुया। परमेश्वर आप पे दया करें। उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई गलती शलती होगी है, कोई हिंदी पढ़ने में होगी है, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। परमेश्वर का वचन है, इसमें से हम कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते, तो क्षमा करें। धन्यवाद करते हैं, प्रेयर में जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू डैडी। अपने सरों को झुकाते घुटनों पे आ जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, ओ महान, ओ महाराजा धीराज, और स्वर्ग और धरती को बनाने वाले मेरे परमेश्वर, स्वर्ग जिसका सिंहासन, धरती जिसके पांव रखने की चौकी, ऐसे महान परमेश्वर, हम आपके चरणों के नजदीक आ जाते हैं, डरते कांपते थरथराते हुए, आपका भय मानते हुए मेरे पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आने की जरूरत करते हैं। राजा पिता हमें ले ले, हम उस नन्हे बालक की तरह आपके सामने आ जाते मेरे पिता परमेश्वर। हमें संभाल ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि इस दुनिया के सरदार ने मेरे परमेश्वर हमें अंधा कर दिया था। राजा आपका वचन जो ज्योति है, आपका वचन जो जीवन है, आपका वचन जो सच है मेरे पिता परमेश्वर, और जो सच को जानेगा वो आजाद करवा दिया जाएगा इस दुनिया के सरदार से। मेरे परमेश्वर, इस दुनिया के सरदार ने झूठ फैला दिया, चोरी फैला दी, झगड़े फैला दिए, नशे फैला दिए, बदकारियां फैला दी। हो मेरे परमेश्वर, उनसे हमें आज आपका वचन आगाह कर रहा है कि वो आपके बच्चों में नहीं होनी चाहिए। वो मिस्र का नेचर मेरे पिता परमेश्वर हमें अपने आप में से निकालना पड़ेगा। ये ना तो हमारे बल, ना हमारे जोर से, आपके अनुग्रह के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, ओ मेरे परमेश्वर, अपना वो दया का प्याला जो आपने अपने प्यारों के लिए रखा है मेरे राजा, इन पे उंडेल दे मेरे परमेश्वर, ताकि जे बचे, इनके घराने बचाए जाए मेरे राजा। हो मेरे परमेश्वर, आंख में आंसू दे दे मेरे राजा, ताकि जब जे रोए तेरे मेरे पिता परमेश्वर हथेलियों पे जब इनके आंसू आए राजा, वो रिपेंट के हो मेरे परमेश्वर, जिनको देख के तो इन पे क्षमा का प्याला ढेल दे मेरे राजा। दया कर दाऊद के परमेश्वर, हो मेरे राजा, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, हो मेरे राजा, दया कर दे मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे राजा। हो मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, जिन जिन के दिल कठोर हो चुके हैं, हो मेरे परमेश्वर, जो आज भी गुस्से से भरे रहते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, उन पे तेरी ऐसी असीम कृपा होने पाए मेरे
मेरे पिता परमेश्वर उनका गुस्सा उस अग्नि में मेरे पिता परमेश्वर जहां पे आपने मेमने को भूंजने के लिए मेरे पिता परमेश्वर बोला है वहीं पे भस्म हो जाए उनका नेचर मेरे पिता परमेश्वर, और वो मुक्ति पाकर मेरे पिता परमेश्वर उन चीजों से छुटकारा पाके मेरे पिता परमेश्वर तेरे में मेरे पिता परमेश्वर तप के एक और अच्छा बर्तन मेरे पिता परमेश्वर जो तेरे मुंह तक आने पाए वो बन सके मेरे परमेश्वर। राजा तेरी दया तेरी कृपा इन पे होने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे राजा मैं कौन होती हूँ पिता, मैं कौन होती मेरे अब्बा हो मेरे राजा, मैं भी इनकी तरह थी, तूने मुझ पे कृपा की तू इन पे भी करेगा मेरे परमेश्वर। जब मैं अपने गुनाहों को याद करती हूँ राजा तो हाय हाय करती हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरी दया उन गुनाहों से उन झूठ से उन मेरे पिता परमेश्वर बदकारियों से बड़ी है मेरे परमेश्वर। आज जो जो अपने सिन याद कर रहा है कि उन्होंने ये किया है, तेरी कृपा बड़ी है मेरे राजा। छू ले अपने लोगों को मेरे परमेश्वर, छू ले उस अग्नि से मेरे राजा जहां से तप के इन्होंने सोना बनना है मेरे परमेश्वर। दया कर हर कठोर मन मेरे राजा सॉफ्ट हो जाए। क्या तू वो परमेश्वर ने जो फिरौन के मन को सॉफ्ट किया राजा, ये भी मेरे परमेश्वर रो रो के तेरे चरणों पे अपने आंसुओं को बहा के मेरे राजा अपने बालों से पोंछने पाए और मेरे पिता परमेश्वर रियल रिपेंट करके आपके सन्मुख खड़े होने के योग्य हो सके। हो मेरे परमेश्वर, इच्छा मेरी नहीं आपकी पूरी हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते राजा पिता परमेश्वर के पूरी मीटिंग में आपने हमें थामे रहा मेरे परमेश्वर, अपने सीधे हुए हाथों में पकड़े रहा मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए कि तूने ये सोच रखा था मेरे परमेश्वर कि हम मिलके तेरे नाम को महिमा और तेरे जिंदा कलाम को एक दूसरे से शेयर कर पाए मेरे राजा। ये तभी होता है जब आपकी इच्छा होती है मेरे परमेश्वर। कोई भी मेरे पिता परमेश्वर तेरी मर्जी के बिना तेरी इच्छा को जान नहीं सकता मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा तू धन्य है तेरा नाम मेरे परमेश्वर। हम डरते और कांपते हुए उस नाम को लेते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो पवित्र नाम है मेरे राजा और गंदे होठों से आपका नाम नहीं लिया जा सकता। और झूठ बोलने वाले होठ मेरे पिता परमेश्वर अपने लिए क्रोध को ले लेते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी कृपा को मेरे पिता परमेश्वर सब देखने सुनने वालों पर मांगती हूँ मेरे परमेश्वर। दया कर राजा, पूरी प्रेयर पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇੱਕ ਐਂਜਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ, ਬੇਟੇ ਲਈ ਤੇ ਪਤੀ ਲਈ। ਇੱਕ ਆ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਆਈ ਆ ਵਾਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਤੀ ਬਨੋਦ ਆ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਤੀ ਬਨੋਦ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕੌਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं राजा, जिन्होंने मेरे पिता परमेश्वर इस वचन को सुना और मेरे परमेश्वर मेरे राजा ये फेथ रखा है मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, और प्रेयर रिक्वेस्ट आई है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा जो ब्रदर एंजल शर्मा है उसकी बेटी प्रियंका एंजल शर्मा जो है मेरे पिता परमेश्वर, उनकी बेटी प्रियंका कोमल बेटा है उनका जो पति विनोद है, और जो पैरालाइज की एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई है मेरे परमेश्वर। मेरे राजा हम नहीं जानते टिंकू गोराय
फ्रॉम आसाम। मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने सिरों को झुकाते मेरे राजा, इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट्स को मेरे पिता परमेश्वर आपके तख्त के सामने लाते मेरे पिता परमेश्वर। हर एक प्रॉब्लम को मेरे पिता परमेश्वर, तेरे से ज्यादा अच्छा मेरे पिता परमेश्वर कोई भी नबी नहीं जान सकता मेरे पिता परमेश्वर। तेरे सीधे हुए हाथों में मेरे पिता परमेश्वर इन सब रिक्वेस्ट्स को मेरे पिता परमेश्वर दे देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, इनके मेरे पिता परमेश्वर जो आज का वचन सुन के मेरे पिता परमेश्वर इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है मेरे पिता परमेश्वर, अपने आप को चेक करें मेरे पिता परमेश्वर, कहां पे कमजोर है, कहां पे मेरे पिता परमेश्वर कमी है। फिर भी मेरे पिता परमेश्वर तेरी दया इन्हें स्मरण दिलाए मेरे पिता परमेश्वर कि क्यों मेरे पिता परमेश्वर इनके बंधन नहीं टूट रहे, क्यों मेरे पिता परमेश्वर इन पे ये प्रॉब्लम्स आई हुई है मेरे पिता परमेश्वर। फिर भी मेरे राजा हम झुक जाते हैं तेरे आगे मेरे पिता परमेश्वर, इन पे दया कर मेरे राजा, क्योंकि तेरी दया बड़ी है मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुख, कोई बीमारी, कोई भी मेरे पिता परमेश्वर कमजोरी मेरे पिता परमेश्वर इन पे प्रबल नहीं हो सकती, इन पे कब्जा नहीं कर सकती मेरे राजा। आप मेरे पिता परमेश्वर जिसकी ओर हो, ओ मेरे पिता परमेश्वर के विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। याकूब के घराने पे कोई जादू, कोई टूना, कोई बीमारी, कोई गुर्बत, कोई गरीबी मेरे पिता परमेश्वर काम नहीं कर सकती। कोई पैरालाइज मेरे पिता परमेश्वर कब्जा नहीं कर सकता मेरे पिता परमेश्वर। इच्छा मेरी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी इनकी जिंदगियों में पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इन दुआओं को मेरे पिता परमेश्वर आपके सामने लाते और मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा। नारा लगाते हैं हाले